हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का पहला पाठ करेंगे। यहाँ पे हमने हर एक वीडियो में एक एक पार्ट को करना है। तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 को हम लोग इस प्रकार से करना सीखेंगे कि आप पार्ट 2 और पार्ट 3 अपने से कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, पूर्णांक की निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो हम लोगों को एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और जांच करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हल लिखना जरूरी होता है। तो हमने लिखा हल। हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 26 बराबर, ठीक है, 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 2। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप ये 2 और 3 अपने से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप उससे पहले 2 और 3 को खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हुए आगे का काम करते हैं। 26 को हमने तोड़ दिया, अब हम लोग लिखेंगे 91 और 91 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुने 7। आपको बेसिक गुणनखंड तो जरूर से आता होगा, तो बस हमने उसी को किया है। 26 को हमने 13 गुने 2 लिख दिया, 91 को हमने 13 गुने 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर, इसीलिए एलसीएम बराबर, देखिए एलसीएम इसमें से हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। हम लोग इसको रफ में पहले समझ लेते हैं। हमने एक रफ पेपर पे 26 का और 91 का ये जो हमने यहाँ पे लिखा है वो उसको लिखा हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं कि एलसीएम हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, एलसीएम इसका क्या होगा वो हम लोग कैसे समझेंगे, वो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे 13 क्या है, दोनों में है। ठीक है, ये आपका दोनों में है। ठीक है, तो हम लोग केवल एक ही लेंगे। यहाँ पे दोनों में है तो हम लोग इन दोनों के बदले में क्या लेंगे, केवल एक 13 को लेंगे। ठीक है, 13 गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद और इनमें कोई और संख्याएं नहीं है जिसका पेयर बिल्कुल इस प्रकार से बन रहा होगा, यानी 13 13, तो यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है, और इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है। तो इसके बाद पेयर के बाद जो भी संख्याएं बचेंगी उसको हम लोग ले लेंगे। तो 2 और 7 बच रहा है तो हम लोग लेंगे 2 गुने 7, और इन सभी को हम लोग जब गुना कर देंगे तो आएगा, वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो हम लोग इसको गुना करते हैं, 7 दूनी 14, या फिर हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे, 13 दूनी 26 और 26 साते 182 होता है। आप इसको गुना करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम लोगों ने 182 प्राप्त किया। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर। तो अब सवाल है कि हमने एलसीएम तो निकाल लिया कि पेयर है, तो उसको लेने के बाद हमने उसको सीख लिया। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ इसमें से क्या हो सकता है। तो देखिए एचसीएफ हमेशा आपका वो होगा जो दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में क्या है,
13, तो 13 हो जाएगा हम लोगों का HCF। ठीक इसी प्रकार अगर इसमें 2 होता, सपोज दैट अगर इसमें 2 होता, हम लोग मान लेते हैं कुछ समय के लिए, तो इसका ये पेयर बनता, ठीक है। तो ये पेयर बनता तो हम लोग इसमें 2 का और गुना कर लेते, तो 13 दूनी क्या हो जाता 26, तो इसका HCF क्या हो जाता 26। यानी जितने पेयर्स बनेंगे उनका एक एक लेना है हमेशा, ठीक है। LCM के लिए भी और HCF के लिए भी। LCM के लिए हमने लिया और बाकी जो संख्याएं बच जाएंगी उसको भी हम लोगों को ले लेंगे। पेयर होने के बाद LCM में जो चीज़ें बचेंगी उसको लेने के बाद सबको गुना कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा LCM। और HCF में जो पेयर में होगा वो आपका HCF कहलाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट में हम लोग इतना चीज़ सीख लिए। अब हम लोग इसका जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच। जांच क्या करना है हम लोगों को, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या को हम लोग N1 लिखेंगे, नंबर 1। दूसरी संख्या को हम लोग लिखेंगे N2 बराबर, जांच करना है HCF गुने LCM। N1 आपका हो जाएगा 26। उसमें जो भी प्रश्न रहेगा, प्रश्न में जो पहली संख्या उसको हम लोग पहली संख्या लिखेंगे N1, और उसमें दूसरी संख्या होंगी वो हो जाएगा आपका N2। तो हम लोग लिखेंगे 26 गुने 91। यहाँ पे क्या है N1 गुने N2, तो हम लोग लिखेंगे 26 गुने 91। HCF और LCM का हम लोग मान लिखेंगे, ठीक है। तो HCF का मान क्या है 13, तो लिखेंगे 13। LCM का मान हम लोगों को दिया हुआ है 182, तो हम लोग लिखेंगे 182। अब हम लोग इन दोनों को गुना करके देखते हैं कि इन दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं। चलिए हम लोग गुना करते हैं। 91 का 26 का गुना हम लोग 91 में, या फिर 91 का गुना हम लोग 26 में करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया 6 का गुना 1 के साथ किया तो 6, 6 का गुना 9 के साथ किया तो 9 छक 54, ठीक है। 2 का गुना 1 के साथ किया तो हमने हुआ 2, 2 का गुना 1 के साथ किया तो 2, 2 का गुना 9 के साथ किया तो 9 दूनी कितना होता है 18। जोड़ के हम लोग लिख लेते हैं 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 13 के हुआ 3, हाथ में 1, 1 और 1 2, तो ये मिला आपका 2366, ठीक है। हम लोग अब इसका गुना करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका गुना अलग करेंगे। चलिए अब हम लोग 13 का 182 से गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 8 तिहाई 24, 24 का हुआ 4, हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1। जोड़ लेते हैं हम लोग 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 13 का हुआ 3, हाथ में 1, 1 और 1 2, ठीक है। हम लोग दोनों का मान यहाँ पे लिख देते हैं और दोनों का आंसर हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM आता है, ठीक है। 2366 यानी HCF और LCM को हमने गुना किया तब भी वही मान आया, और पहली संख्या दूसरी संख्या को हमने गुना किया तो ये आया। तो यही हमको जांच करना था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM होता है या नहीं। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। बस इतना ही इस प्रश्न में करना है। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी 2 पार्ट हम लोग 2 अगले वीडियो में लेके आएंगे। चलिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये रहा पहला स्क्रीनशॉट।
और ये रहा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इसी तरह आसान शब्दों के साथ मैथ को पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।